हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन। यानी मेंसुरेशन कल भी की थी हमने, और कल हमने 3D में की थी, और आज क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन आयत के भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आयत के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D से भी करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई जाती है, और इस प्रक्रिया में उसकी क्या होती है, 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। तो नई गेंद की त्रिज्या हमको बतानी है। देखिए 3 गेंदें हैं हमारे पास, कितनी है? एक की 1 सेंटीमीटर, 1, 2 और 3 सेंटीमीटर है। यानी एक की R है आपको 1, एक की है आपको यानी R1, R2 है 2 और R3 है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास 3 गेंदें हैं, इनको पिघलाकर क्या है, एक नई गेंद बनी। तो नई गेंद बनने के बाद क्या हुआ कि उसकी 25% सामग्री क्या हो गई, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, होता क्या है जनरली कि जो जितनी भी बॉलों को मिलाकर नई बॉल या इस तरीके से कोई भी मटेरियल बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर। यानी अगर इन तीनों का आयतन उसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन उसमें से क्या हो गया, 25% नष्ट हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। यानी 4/3 पाई आर की बनी, यानी 1 की पावर 3 प्लस 4/3 पाई 2 की पावर 3 प्लस 4/3 पाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम कहें कि अगर इसमें से 4/3 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा मतलब 8 प्लस यहाँ क्या बचेगा 27 यानी 27। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाता है 36, और यहाँ पर क्या है 4/3 पाई, ये कट जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 48 पाई आ जाता है आपका, कितना, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो इनका आयतन बराबर होता तब तो इतना ही होता उस नई गेंद का आयतन, लेकिन इसमें से भी क्या है 25% सामग्री हमारी नष्ट हो गई, तो हमारी बची कितनी है, हमारी पास बची है उसकी 75%, 25% चली गई, तो ये कितना होना चाहिए, इसका 75% हम निकालेंगे। ठीक है, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, और इससे ये कट जाएगा 12 बार, तो 12 तिया 36, ये कितना हो गया 36 पाई। पाई इसके साथ ही चल रहा है, ये 36 घन सेंटीमीटर क्या है, सामग्री हमारे पास बची हुई है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में कहा था, पूछा क्या है कि नई गेंद की त्रिज्या। तो ये जो इसका जो आयतन है, यानी ये भी 4/3 पाई R की घात 3 ही होगा, क्योंकि ये भी नई गेंद का आयतन है। तो यहाँ से पाई के पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ देख लेते हैं, ये बचेगा आपका R की पावर 3 बराबर 9 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से R हमें मिलेगा कितना, 9, ये आ जाएगा 9 तिया 27, तो इसका क्या निकल जाएगा घनमूल, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं था, बस मैंने समझाने के लिए लंबा किया है, अदरवाइज 2 लाइनों में इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, बस थोड़ी सी कंडीशन ये दी हुई थी कि 25% नष्ट हो गई, यानी बची कितनी 75%, और 75% हमने उसकी निकाल दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1/4 है तथा इनके व्यास 4 और 5 के अनुपात में है। देखते हैं, अगर व्यास दे रखे हैं कितने, यानी D1 बराबर 4 अनुपात दे रखा है। ठीक है, D1 अनुपात D2 दे रखा है 4:5। अगर हम यहाँ से बात करें तो D, अगर हम मान लेंगे कि x से हम गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा D1 और D2 हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है इनके व्यास का अनुपात ये है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है हमको। ठीक है,
अगर हम R की बात करें तो R1 हो जाएगी आपकी 4x/2 और R2 हो जाएगी 5x/2। हालांकि यहाँ पर 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुपात में वो कट जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, दोनों का आयतनों का क्या दे रखा है, अनुपात। तो अगर इसका आयतन निकालें पहले का तो वो कितना हो जाएगा, शंकु है तो 1/3 पाई r² होता है। तो r कितनी है, 4x/2 यानी स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं h1/1/3 पाई, ये कितना है 5x/2 का स्क्वायर और h2। और इन दोनों का अनुपात यानी क्या दे रखा है हमको, अनुपात जो दे रखा है वो 1/4 यानी 1:4 दे रखा है। तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी 4 आएगा यहाँ पर स्क्वायर होके। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 4 चौक 16x स्क्वायर बटे कितना 25x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये केवल h1 और h2 बराबर कितना 1/4 बचेगा। और ये जब इधर जाएगा यानी h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये 25 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25/64, यह 25:64। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप अनुपात वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या है, अगर जिस चीज़ का अनुपात दे रखा है हमको वही चीज़ हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर आयतन का दे रखा था तो यहाँ पर हमने आयतन निकाल लिया, और अगर वक्रपृष्ठ का दे रखा होता तो हम वक्रपृष्ठ रखते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले से काटकर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत कितना है। देखिए कोई गोला है हमारे पास, ठीक है, उसने कहा है कि एक शंकु इसमें से काट कर निकाल लिया गया। ठीक है, तो उसने कहा है कि जब शंकु गोले में से निकल जाता है तो जो लकड़ी बची हुई है उसका जो है प्रतिशत हमको निकालना है, वो कितने प्रतिशत लकड़ी पहले से बची हुई है। ठीक है, तो बस इतना काम करना है। कैसे करेंगे, पहले निकालते हैं गोले का आयतन और उसमें से शंकु का आयतन मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए गोले का आयतन इसमें कितना होगा, गोले का आयतन बराबर ये कितना होता है 4/3 पाई r⁻3। इसमें r कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर दी हुई है गोले की जहां बात करें तो 4/3 पाई इंटू 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो ये आपका 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 12 गुणा 81, तो बराबर पाई और है साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 12 कम 12। ठीक है, और 12 अट्ठे 96 और 1 97, यानी 972 पाई घन सेंटीमीटर, कितना घन सेमी आ जाएगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगर शंकु की, जो शंकु गोले में से निकाला गया है तो उसका कितना होता है आयतन 1/3 पाई r² h। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई r कितनी है। अब उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसके आधार का व्यास है वो, तो व्यास कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर और हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितनी होती है व्यास की आधी। तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, यानी वो क्या आ गई r 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे r² h है तो यहाँ पर 2 बार 9 आएगा। ठीक है, और एक बार क्या है ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी कितनी है 9 ही है, तो 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 9 81 और 81 तिया 243 पाई, ये भी घन सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है बची हुई लकड़ी की बात करनी है। तो जहां बची कम अधिक की बात आती है तो क्या करते हैं हम अंतर कर लेते हैं और इसमें से क्या करेंगे हम 972 पाई में से 243 पाई माइनस कर देते हैं, तो वो आपका कितना बचेगा, ये बच जाता है 9 2 और ये 7। ठीक है, तो ये क्या है पाई इसके साथ में रहता ही। ठीक है, इतना बचा हमारे पास क्या है, ये क्या है जो बची हुई लकड़ी का आयतन है, यानी जो लकड़ी बची है उसका आयतन है। तो अगर हम इसकी प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 729 पाई बटे कितने में से बचा है, ये 972 में से, 972 पाई गुणा
प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो बस इसे अगर हम बात करें तो ये 9 से कटेगा तो 9 एकम 9 और 0 9 अट्ठे 72 और ये कट जाएगा 9 से 81 बार। फिर करें तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 9 नम 81, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। बचा क्या, 25 तिया 75। 75% लकड़ी आपकी क्या है, वो नष्ट हो जाती है। 75% लकड़ी क्या है, वो बच जाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन किधर से भी आ सकता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। वैसे तो इस बार इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन किसी शिफ्ट में या एग्जामिनर के माइंड का कुछ नहीं पता, वो किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन रख दे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार कितना है। अब जब शंक्वाकार बर्तन है तो हम शंकु ही उसको मानेंगे और पानी कितना आएगा उसमें, जितना उसका आयतन होगा। ठीक है, अब देखिए कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर गहरा है, यानी उसकी ऊंचाई कितनी, h बराबर शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे कहा है क्वेश्चन में कि उसका व्यास, इस बार भी d कितना दे रखा है, 16। तो यहां से r कितना निकालेंगे हम, 16/2 बराबर कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंक्वाकार है तो चूंकि शंकु का आयतन ही निकालेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन कितना होता है, वो होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूले आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, कहीं से भी आप सारे फार्मूले क्या है अच्छे से याद कर लीजिएगा। बक पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया, गोले का, शंकु का, बेलन का, सारे। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें 1/3 पाई r कितना है, 8 गुणा और ये कितनी है आपकी ऊंचाई, ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर। 21 है ना, हाँ 21 सेंटीमीटर यानी गहराई उसकी। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 8 अट्ठे 64, या एक काम करिए आप यहाँ पर क्या है 22/7 भी ले लीजिए, यानी पाई का मान भी क्या है रख लेते हैं। तो ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचेगा, 22 गुणा 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 22 चौक 88। ठीक है, 22 चौक 88 आ जाएगा आपका। तो हासिल कितने लगेंगे, 8, और 22 छक्का कितना होता है, 132। 132 और 8 कितने, 140। ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा ना, नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, शंकु का आयतन, यानी ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर। अब चूंकि हमसे पूछा है पानी का भार, अब जब पानी के भार की बात करें तो पानी का भार तो घन सेंटीमीटर में नहीं हो सकता ना। तो पानी का भार किस में होता है, वो होता है लीटर में। या तो पानी को लीटर में नापेंगे, अगर किलोग्राम में करना है तो किलोग्राम में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नापना है तो लीटर में, अगर तोलेंगे तो किलोग्राम में, इसी में आएगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, एक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था कि इसमें क्या होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर, है ना। तो अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लीटर, इसका लीटर बनाएंगे क्योंकि ये घन सेंटीमीटर है। तो घन सेंटीमीटर का बनाने का क्या है, 1/1000 से हम इसको कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर अगर हम 1/1000 कर दें तो यहाँ पर क्या है, 3 से पहले इसमें क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इतने लीटर हो गया, क्योंकि जिसके बराबर कितना होता है, इतना ही होता है किलोग्राम भार। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1.4। हाँ यही, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीटर को क्या है, जितना लीटर होता है उतना ही किलोग्राम लगभग होता है। ठीक है, तो उतना ही केजी हो गया, यानी 1.408 केजी आपका हो जाता है। बस आपका थोड़ा सा कहाँ ध्यान रखना है कि 1 लीटर बराबर कितना, 1000 घन सेंटीमीटर। ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट था, बस इसे चेंज करना मत भूल जाना, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन में ना, एग्जाम में जब करोगे तो बस ये चीज़ें ध्यान रखना। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट करेक्ट नहीं होंगी आपकी तो क्वेश्चन
गलत कर दोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो गोलाकार गेंदें ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए बी का व्यास कितना है, वो हो गया मान लिया हमने डी, और ए का व्यास हमने मान लिया 2d, क्योंकि ए का क्या है बी से दुगना है। इनकी आर की बात करें तो आर कितनी हो जाएगी d/2, और इसकी आर कितनी हो जाएगी यहाँ से केवल और केवल d, क्योंकि यहाँ से 2 उसके गुणा में पहले से ही है, ठीक है। अब उससे आयतनों की बात करें तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर की घात 3 और 4/3 पाई आर की घात 3। अनुपात पूछा है इसलिए बटे में रख दिया। ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, जब अनुपात ले रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। तो आर की घात 3 यानी आर कितनी है उसकी, किसकी, ये हमारी ए का है और ये बी का है। चूंकि हमसे क्या पूछा है, ए और बी का अनुपात पूछा है। लिखने को हम कहीं भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए लिख दिया था, क्योंकि आपका दुगना क्या है ए का। अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं, अगर ए को पहले लिखते तो उसमें क्या है फिर आधा करना पड़ता, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, ये आर कितना है, ये आपका डी है, यानी d3 यानी d की पावर 3, और इसका कितना आ जाएगा d/2 की पावर 3। ये आ जाएगा d3 अपॉन d की पावर 3 बटे 8। तो ये वाला 8 उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुणा में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 8/1, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आपका आ जाता है 8:1, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम आयत के देख लेते हैं, आयत के भी आपके को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन कह रहा है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और गुणा 5 डेसीमीटर का हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। अब आयत की जहां बात करें तो बरामदे का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जब आयताकार है तो वो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 40 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी ये कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका बरामदे का क्षेत्रफल क्या हो गया, बरामदे का 600 वर्ग मीटर हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा है कि जो पत्थर लगना है उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो इन्होंने कितना दे रखा है 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर। यही तो कहा है ना 6 गुणा 5 का। अब चूंकि ये डेसीमीटर है ये मीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10, इसको भी हमने क्या कर लिया 10, ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका तो पत्थरों की संख्या ज्ञात करिए। तो पत्थरों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो जो हमारा जो पत्थर का क्षेत्रफल होगा उससे हम क्या करेंगे, अगर बरामदे के क्षेत्रफल को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी पत्थरों की संख्या आ जाती है। कैसे, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो ये आपका आ गया 3/10 वर्ग मीटर, ठीक है, 3/10 वर्ग मीटर। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी पत्थरों की संख्या आ जाएगी, यानी 600/3 गुणा, यानी 10 के चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6। तो आपका ऑप्शन कितना आ जाता है 2000, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा दे रखा है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो कुछ नहीं था, बस पत्थरों की संख्या का क्या है यूनिट में अंतर था। अगर यूनिट आपको नहीं देखेंगे एग्जाम में, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि एग्जाम में यूनिट देखते हुए चलिए, यूनिट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। स्रोतक कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका दे रखा है वो कितना है 3:2 है। तो हमने मान लिया x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो लंबाई हमारी 3x मान ली और चौड़ाई हमने 2x मान लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है किसका, छत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो छत की तो लंबाई और चौड़ाई वही होगी ना। तो क्या हो गया
छत का क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होगा, इसकी क्षेत्रफल के यानी इन दोनों की अगर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दें तो इसके बराबर होना चाहिए। तो वो कितना हो गया 3x गुणा 2x, तो यानी 6x² बराबर 600, ठीक है, 3 दूनी 6। तो इससे क्या है, ये कट जाएगा कितना 100 बार, तो x² बराबर कितना आ गया 100 और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ से लंबाई आपको मिल जाती है, वो कितनी हो गई 10 या 30 और चौड़ाई आपको मिल जाती है वो कितनी हो गई 10 दूनी 20, ठीक है। अब हमको लंबाई और चौड़ाई तो मिल गई। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल से मतलब ये है, जब अगर हम बात करें आयत की, तो आयत को हम क्या है, उसका परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जब आयत की बात करते हैं। अगर हम इसी में क्या है ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की गुणा और कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है घनाभ का क्षेत्रफल। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो घनाभ का मतलब क्या है, कमरा क्या है एक घनाभ ही होगा ना, कमरा तो एक घनाभ के रूप में होता है। तो ये क्या है, ये आपको दे रखा है 1500 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहां से लंबाई और चौड़ाई कितनी है 2 गुणा लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई है 20, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1500। तो h बराबर कितना हो जाएगा 1500, 50 दूनी 100, ये आ जाएगा इसके भाग में, तो ये आपका कितना हो जाएगा h 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आपका ये ऑप्शन आता है कौन सा 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। बस इसमें क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। बस ये मत कर देना कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है, ये आयतन होता है, ठीक है। जहाँ क्षेत्रफल की बात आती है आप क्या करेंगे आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का परिमिति 480 मीटर है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5:3, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जब परिमिति की बात आती है तो ये क्या दे रखा है आपको, आयत का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है 480 मीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दिया हुआ है, लंबाई अनुपात चौड़ाई दी हुई है आपको 5:3 का, ठीक है। तो ये आप अगर हम बात करें इसकी, मान लेते हैं लंबाई 5x हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 3x हो गई। तो ये अगर हम यहाँ उठा के रखेंगे इसका कितना होता है फार्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम यहाँ रख दें उठा के कि 2 गुणा लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई कितनी है 3x बराबर कितना दे रखा है 480। ये कितना हो गया 5×3 8x और 8 दूनी 16, ठीक है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 16x बराबर 480। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 16 दूनी 32 16 या 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यहाँ से अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई आती है आपकी 5 × 30 यानी 150 और चौड़ाई आती है 3 × 30 यानी 90। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो 15 नमा कितने होते हैं यानी 150 × 90, वो कितना आ जाएगा आपका 15 नमा 135 और 2 जीरो आपके ये आ जाएंगे, ये कितना आएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये परिमिति से आप क्या है समझ जाइएगा कि ये परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। बस यहीं से आप लंबाई चौड़ाई निकाल के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्या कह रहा है, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई का दुगना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए आयत का विकर्ण की बात की है उसने, तो विकर्ण क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि आयत में क्या है सारे कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के, तो ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का मतलब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसका विकर्ण जो है वो लंबाई से दुगना है, तो लंबाई से दुगना होने का मतलब क्या है, ये लंबाई है आपकी तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो गई, तो हमको अगर पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरत होती है हमको लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई हमें मिल गई, चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में क्या होता था, पाइथागोरस फिर में होती थी, वो क्या होती थी लंब, ये वो आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया जो हमने मान लिया बी, और ये आपका हो गया आधार, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो समकोण त्रिभुज था वो उसके सामने की भुजा क्या होती थी कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी 20 स्क्वायर प्लस के 5 का वर्ग, ये आपका कितना हो जाएगा 100 बराबर 20 स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से अगर 20 स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो वो आ जाएगा आपका 75, जिसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 3। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जब इसके ऊपर रूट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 5√3, ये आ गई आपकी सेंटीमीटर में। चौड़ाई आपको मिल गई, लंबाई आपको पहले से गिवन है। तो क्षेत्रफल की अगर जहाँ बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5 गुणा 5√3 बराबर यानी कितना 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो कि आपके मेंसुरेशन 2D या 3D दोनों में से थे। 3D में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे सेलेक्टेड, जो कि मोस्टली टॉपिक्स से आए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टॉपिक्स के साथ ऐड कर दूंगा, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया भी होगा, और आप इसी तरीके से आप अपनी स्टडी को जारी रखें, और सर्दी हो रही है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।